औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में शादो आबाद रखे। आज हम 11वीं जमात की नज़्म ये सड़कें जिसके शायर सैयद ज़मीर जाफ़री हैं उसकी तशरीह देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उसका मरकज़ी ख़्याल देखेंगे। अगर आप नज़्म का मरकज़ी ख़्याल देख लेते हैं उसको, तो आप जो है आपके लिए तशरीह आसान हो जाती है कि आपको कोई भी तशरीह आती है आप पहले उसका मरकज़ी ख़्याल उसमें लिख सकते हैं। तो ये जो सैयद ज़मीर जाफ़री की मज़ाहिया नज़्म है ये सड़कें, इसमें शायर ने इलाके की सड़कों की जो बुरी हालत है उसकी बहुत खूबसूरत अंदाज में तस्वीर कशी की है। सैयद ज़मीर जाफ़री जो हैं वो मुख्तलिफ़ तशबीहात, कनायात और तलमीहात का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये जो है सड़क की जो बुरी हालत है इसको बयान किया है। ये सड़कें जो हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक हैं कि इनमें इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। बकौल शायर ये सड़कें जो हैं बाबा आदम के ज़माने की हैं, यानी बहुत पुरानी हैं और अभी तक इनकी मुरम्मत की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। यानी इनकी जो बुरी हालत है, खस्ता हालत है, अभी तक हुकूमत ने इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। बंद नंबर 1 देखते हैं। ज़मीन पर आदमी की अव्वली ईजाद ये सड़कें, पुराने वक्त के बगदाद की औलाद ये सड़कें, मुरम्मत की हदों से ज़ायदुल मियाद ये सड़कें, हमारे शहर की मादर पिदर आज़ाद ये सड़कें, बज़ाहिर सैद लेकिन असल में सयाद ये सड़कें। तो सबसे पहले हम इसके अल्फाज मानी देख लेते हैं। अगर आप जो है अल्फाज मानी आपको आ जाते हैं तो आप खुद से भी तशरीह कर सकते हैं। तशरीह करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा समझ लें, मरकज़ी ख़्याल देख लें, उसके अल्फाज मानी याद कर लें तो आप खुद से भी सारी तशरीह कर सकते हैं। अव्वलीन का मतलब होता है पहली, ज़ायदुल मियाद यानी जिसकी मुद्दत गुजर चुकी हो, मादर पिदर आज़ाद यानी मुकम्मल आज़ादी, सैद होता है शिकार और सयाद होता है शिकारी यानी शिकार करने वाला। तो ये सैयद ज़मीर जाफ़री की जो मज़ाहिया और तंज़िया नज़्म है इसमें उन्होंने अपने इलाकों की सड़कों की बदहाली का जिक्र किया है। कहते हैं कि यूँ लगता है कि ये सड़कें इंसान की पहली ईजाद हैं, यानी ये इस कदर खस्ता हो चुकी हैं कि इनको देखकर यूँ लगता है कि इंसानी ज़िंदगी के अव्वलीन दौर में बनाई गई हैं। यानी जब इंसान को इब्तदाई तौर पर आमदो-रफ्त यानी इधर उधर आने जाने के लिए कहीं रास्तों की ज़रूरत महसूस हुई तो इंसान ने अपनी ज़रूरत की खातिर ये सड़कें बनवाईं। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर किसी चीज़ की हिफाजत ना की जाए तो वो बहुत ख़राब हो जाती है। इसलिए शायर कहता है कि सड़कों की हालत देखकर यूँ महसूस होता है कि ये इंसान के अव्वलीन दौर की पैदावार हैं। दूसरे मिसरे में शायर ने बगदाद के लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये ना पुराने वक्त के बगदाद की औलाद ये सड़कें कि बगदाद इराक़ का शहर है। माजी में ये खिलाफत अब्बासिया का मरकज़ था। ये मुस्लिम तहज़ीब व तमद्दुन का गहवारा था। सारी दुनिया के उलमा, साइंसदान, फ़लसफ़ी शायर यहाँ जमा हुए। दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ और इल्मी मराकिज़ इसी शहर में थे और ये शहर अपनी खूबसूरती की वजह से बतौर मिसाल दुनिया में पेश किया जाता था। चुनाचे शायर कहता है कि इसकी खस्ता हाली को देखकर यूँ लगता है कि ये कदीम बगदाद के दौर की कोई पैदावार है और बाद में इसकी मुकम्मल हिफाजत और मुरम्मत ना होने की वजह से अब इनकी हालत ये है कि इनका मुरम्मत का वक्त भी गुजर गया है। इसकी तरफ तवज्जो करने वाला कोई नहीं है, जिससे यूँ महसूस होता है कि जैसे ये लावारिस सड़कें हैं जिनका कोई पुरसान हाल नहीं। अगरचे सड़कें लोगों की जो है आसानी के लिए, उनकी सहूलत के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन इनकी हालत को देखते हुए यूँ लगता है कि ये सहूलत के लिए नहीं बल्कि ज़हमत और नुकसान का सबब है। अब बंद नंबर 2 देखते हैं। दमे बाराने रहमते गर्द का गर्दाब हो जाना, गढ़ों का फैल कर तालाब और तालाब हो जाना, बिफर कर नालियों का रुस्तमो सहराब हो जाना, महल्ले के गली कूचों का ज़हरा आब हो जाना, महीनों तक बरंग हर चाह बाद ये सड़कें। तो पहले हम इसके अल्फाज मानी देखते हैं। दमे बाराने रहमत गर्द यानी अल्लाह ताला की तरफ से बारहाने रहमत के वक्त, गर्दाब होता है भंवर, गढ़ों गढ़ा की जमा, बिफर कर यानी बेकाबू होकर, रुस्तमो सहराब यानी ये दो ईरान के मशहूर पहलवान थे, बाप बेटा थे। ज़हरा आब ये उर्दू मुहावरा है खौफजदा हो जाना। बरंग का मतलब है की तरह। हर्चा बादा बाद जो होगा सो होगा यानी कोई परवाह नहीं, देखा जाएगा।
अब इसमें शायर कहते हैं कि जब बारिश होती है तो सड़क पर मौजूद गढ़ों की वजह से बारिश का पानी उन गढ़ों में भी जमा हो जाता है और इन गहरे गढ़ों में पानियों में भंवर बनना शुरू हो जाते हैं। भंवर होते हैं गोल चक्कर, गोल गोल जो घूमता है पानी, और इन गढ़ों को देखकर तालाब का गुमान होने लगता है। रुस्तम और सहराब ईरान के मशहूर पहलवान थे और जंगजू थे। दोनों के दरमियान बाप बेटे का रिश्ता था। दुश्मन उनकी बहादुरी की वजह से उनसे खौफ खाते थे। बारिश के दिनों में ऐसा सैलाब आ जाता है कि हर गुजरने वाले को रुस्तम और सहराब की तरह ज़मीन पर देव मारती हैं। यानी जो रुस्तम और सहराब बहुत ताकतवर पहलवान थे, हर कोई उनसे शिकस्त खाता था, वो लोगों को लड़ाई के दौरान ज़मीन पर देव मारते थे। तो उन्होंने इनको जो है बारिश के दिनों में ये जो सैलाब है, ये जो पानी है, इनको उनसे तशबीह दी है। सड़कों के साथ गली कूचों की हालत और भी ज़्यादा खस्ता है। कोई भी महकमा इनकी तरफ जो है तवज्जो नहीं देता और इंसान इसमें पानी के शदीद बहाव की वजह से खौफजदा हो जाता है। और निकासी का इंतज़ाम ख़राब होने की वजह से दिन गुजरने के बावजूद पानी जगह जगह खड़ा रहता है, इसके निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। ये तो थे सैयद ज़मीर जाफ़री की नज़्म ये सड़कें के दो बंद के अशार की तशरीह। अगली वीडियो में हम अगले दो बंद के अशार की तशरीह करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आता तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।